कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गुरुदेव ने, प्रकृति की कृति भी विचित्र, जहां प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है, जिसे ज्ञानी जन विनाश और विकास कहते हैं। विनाश इसलिए समझता है कि वस्तु तथा स्थिति में एक विशेष गति है जो प्रत्येक क्षण उनमें अर्थात वस्तु तथा स्थिति में हलचल उत्पन्न तथा लय करती है तथा रहती है, फिर भी अपना पता नहीं बतलाती, जब तक कि मनुष्य उसका अनुसंधान न करे, ध्यान न करे तेरे सौरभ का। और यही भाव लिया गया था कि प्रकृति जो है उसी की सब कृति है, चाहे वो स्थूल प्रकृति की हो चाहे वो सूक्ष्म प्रकृति की हो। और इस प्रकृति की कृति में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति गतिशील है। जो वस्तुएं, जो पदार्थ स्थित दिखलाई देते हैं वो स्थित नहीं होते हैं, उनके भीतर भी कुछ न कुछ परिवर्तन चलता ही रहता है। तो जो ज्ञानी जन है वो विनाश और विकास कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्राकृतिक खेल है जो चलता रहता है, क्योंकि उस वस्तु और स्थिति में एक ऐसी गति चलती रहती है, उठती है फिर नीचे, फिर प्रत्येक, और कल हमने वैज्ञानिक ढंग से भी इसको समझने का प्रयास किया था कि किस तरह है, जिस तरह लहरें उठती हैं वैसे ही ऊपर नीचे वाइब्रेशंस होते रहते हैं। जो भी अणु परमाणु हैं वो हिलते डुलते रहते हैं एक विशेष ऑर्बिट में, एक तौर तरीके से, कभी नजदीक आते हैं कभी दूर जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षण उनमें हलचल बनी रहती है और धीरे धीरे वो जो हलचल है वो अपने आप लय हो जाती है, शांत हो जाती है। तो लोग उसे विनाश का नाम दे देते हैं। तो ये प्रथम तो ये गतिशीलता उत्पन्न करती है, प्रकृति हलचल देती है, और उसके बाद जहां से आई वस्तुएं वहीं वापस उसको मिला देती है। जैसे स्थूल प्रकृति के दिए हुए जो भी तत्व हैं, पंच तत्व जिन्हें कहा जाता है, तो हलचल उत्पन्न हुई तो पंच तत्वों ने एक यौगिक शरीर का रूप लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और समय पाकर के वही हलचल, वही गतिशीलता अपने आप में प्रकृति समेट लेती है, लय कर लेती है। सब कुछ होता है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के भीतर ही, किंतु प्रकृति उसके बारे में कुछ नहीं बतलाती। बतलाएगी कब? तभी बतलाएगी जब मनुष्य उसकी खोज करे, उसका अनुसंधान करे, स्थूल प्रकृति का और सूक्ष्म प्रकृति का। तो सूक्ष्म प्रकृति में जब अनुसंधान करता है और उसके ध्यान में हमेशा वो सौरभ कहां से आ रहा है, कहां से गतिशीलता मिल रही है इस मन बुद्धि चित्त अहंकार को, उन सब बातों पे जब गौर करता है तब उसे मालूम पड़ने लगता है धीरे धीरे कि ये गौर करना ही उसे वहां तक पहुंचा रहा है जहां से वो सौरभ उत्पन्न हो रहा है। यानी जहां से वो सुगंध आ रही है भीतर ही भीतर चलती रहती है वो। आज कह रहे हैं
विनाश और विकास कार्य और काल के तरंग हैं जो महाकाल रूपी समुद्र में उठती हैं और लीन होती हैं। युग कहकर भी विज्ञ अज्ञ ही बना रहा जब तक तेरे सौरभ का परिचय न पा सका। लहरों की गिनती कौन कर पाया? यह तो लहरें हैं जो उठती हैं, गिरती हैं। मनुष्य उन्हें विनाश कहे या विकास। मनुष्य की पहेली मनुष्य न समझ पाया। प्रकृति और पुरुष के कार्य समझ पाना सरल कार्य नहीं। विचारों की तरंगों का नाम मन कहलाया। मन की गति भी मनुष्य जब तक समझ नहीं पाता, वह वस्तु और स्थिति की गति कब समझ पाया। वर्णन कल्पना है और अनुभव साक्षात्कार। वर्णन भी सब व्यक्ति नहीं कर पाते और अनुभव तो और भी कठिन है। स्थूल अनुभव भी सभी प्राणी एक रूप में नहीं कर पाते। सूक्ष्म अनुभव तो सभी को होता भी नहीं। कल्पना का चक्र ही मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है। अनुभव तो और भी आश्चर्यजनक। वह भी मनुष्य था जिसने आत्मा की अमरता का अनुभव किया, तथा वह भी मनुष्य था जिसे आत्मा पर संदेह हुआ और अमरता पर भी। वह भी मनुष्य था जिसने मूर्तियों को ध्वंस करने में अपने प्रभु की आज्ञा पालन समझा। और इसमें पूरा रहस्य गुरुदेव बतला रहे हैं कि जिसको लोग विनाश और विकास समझते हैं वो है क्या? वो कुछ और नहीं है, ये कार्य और काल की तरंगे हैं। कार्य यानी कुछ न कुछ कार्य करती है प्रकृति अपनी कृति के माध्यम से, तो चलता रहता है प्रकृति का खेल। और साथ साथ समय जो है वो भी प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। उसकी भी अपनी एक तरंगे हैं। तो जो कार्य होते हैं उसकी तरंगे और जो काल है उसकी तरंगे। तो यह जो कार्य और काल जो तरंगे हैं वो कहाँ उठती हैं? इस महाकाल रूपी समुद्र में उठती हैं। यानी जो सबका नियंता है, जहां जाकर सब समा जाएंगे, और उसको महाकाल कहा जाता है। और शिव का एक नाम महाकाल भी है। यानी सब कुछ उसी में लय होगा, उसी में लीन होगा जहां से वो उठ रही है उस महाकाल रूपी समुद्र में। और उस काल को भले ही हम अलग अलग नामों से विभाजित करें, अलग अलग युगों का नाम दें, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। प्रत्येक युग में अपने कार्य हैं, प्रत्येक युग का अपना जीने का तौर तरीका सबका होता है। तो जो भी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो युग कहते हैं, भाई ये तो युग की विशेषता है, इस युग में ऐसे ही लोग मिलते हैं। किंतु कहकर भी क्या है? कुछ जान पाया? तब तक नहीं जान पाएगा जब तक कि तेरे सौरभ का परिचय नहीं पाता। नहीं तो अज्ञ ही बना रहेगा। अपने आप को समझ रहा है बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी, किंतु वास्तव में वो अज्ञानी ही है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक तेरे सौरभ का परिचय नहीं पाया है। तो भले ही कह दे युग है ये, सतयुग ऐसा, त्रेता युग ऐसा, द्वापर ऐसा, कलयुग ऐसा, अलग अलग युगों में भले ही विभाजित कर दो आप, तो क्या कली काल के बाद में सब कुछ लीन हो जाएगा? किसको क्या पता है। भाई ये जीवन मिला है, किसी भी काल में हो आप, किसी भी समय में हो, अंततः जाना तो महाकाल में ही है। ये लहरें वहीं तो उठ रही हैं,
कार्य की और काल की। समय बीतता जाता है, कार्य संपादित होते जाते हैं, किंतु आखिर जो जिसके लिए आया मनुष्य बनकर, जो छिपा हुआ भीतर जो सौरभ था, उस सौरभ का परिचय पाने के लिए तो वो तो परिचय नहीं पा सका। लगे हुए हैं लोग, लहरों की गिनती करने में लगे हुए हैं कि विनाश हो रहा है कि विकास हो रहा है। अरे ये लहरें हैं, गिरती हैं उठती हैं, गिरती हैं उठती हैं। अब उसे कोई विकास कहे या विनाश कहे, उठती हैं तो लोग समझ लेते हैं कि विकास हो रहा है, और जब नीचे गिरती हैं तो लोग कह देते हैं कि विनाश हो रहा है। उसी काल में सब तरह की घटनाएं घटित होती हैं, चाहे कोई सा भी काल ले ले, कोई भी समय ले ले। तो ये सारा खेल क्या है? ये सारा खेल प्रकृति का है, और प्रकृति में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, और जो भी कार्य होते हैं वो उनका रूप बदलता रहता है, और भले ही लोग उन्हें विनाश कहें या विकास कहें। ये एक ऐसी पहेली है जो बहुत कठिन है समझ पाना। क्यों? क्योंकि मनुष्य की पहेली मनुष्य नहीं समझ पाता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं समझ पाता, एक मनुष्य अपने आप को ही समझ नहीं पाता। तो पहेली है मनुष्य, किंतु फिर भी अपने आप को जान नहीं पा रहा है। और फिर वो चला है प्रकृति और पुरुष के कार्य समझने के लिए, कि किस प्रकार प्रकृति की कृति कार्य करती है, किस प्रकार पुरुष के द्वारा वो संचालित होती है, और जो भी उसके कार्य संपादित होते हैं वो पुनः पुरुष तक ही पहुंच जाते हैं। तो यह सब समझ पाना सरल कार्य नहीं है, जबकि मनुष्य जो है अपने आप को ही नहीं समझ पाता। समझना होगा उसको कि विचारों की तरंगे जो हैं उसका नाम मन है। विचार तरंगों के रूप में उठते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं मन। और वो तरंगे गतिशीलता है, चलती रहती हैं। उसी तरह मन की गति, उसको समझना है, और उसको भी मनुष्य समझे। कैसे समझे? जब तक वस्तु और स्थिति की गति नहीं समझता। जो दिख रहा है आज, इसमें सीधा सीधा यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि एक अंग्रेजी में शब्द है, बहुत सिंपल शब्द, क्या, एक वाक्य, यू कैनॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आप किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि उसका रूप बदलता रहता है और उसकी स्थिति बदलती रहती है। कोई अगर यह समझ ले कि भाई मुझे सब कुछ हो गया उपलब्ध, मैं तो जहां पहुंचना था पहुंच गया, मेरे तो कर्म और ज्ञान का अवसान हो गया, तो भी क्या जीवन बाकी नहीं है उसका? तो कुछ भी आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि भाई जो वस्तु और स्थिति है वो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि दोनों ही गतिशील है। और मन की गति उसी पर आधारित है कि मन किस ओर गतिशीलता है, किस तरह के विचारों की तरंग इस मन में उठती है। तो जो कुछ भी वर्णन करता है उसमें ज्यादातर तो कल्पना का ही आधार होता है, और कभी कभी अनुभव भी होता है। और जब अनुभव होता है तब उसे वास्तविकता का मालूम पड़ता है। तो जो कुछ भी वर्णन है वो तो कल्पना ही कहलाएगा। एक वर्णन होता है अनुभव के पश्चात, किंतु वो भी क्या, वर्णन जो अनुभव हुआ वो पूरा हो जाता है। जो अनुभव उसको क्या हूबहू वैसा का वैसा कोई वर्णित कर पाया है, कहीं न कहीं उसमें कल्पना का समावेश हो ही जाता है।
अनुभव जितना होता जाता है तो हम उसके और करीब पहुंचते जाते हैं। साक्षात्कार से मतलब यही है कि जो हमने कल्पना की थी अब हम उसका अनुभव कर रहे हैं। किसी ने वर्णन किया, हमें उसका अनुभव नहीं है, किंतु उस वर्णन को पढ़कर सुनकर हमने उसकी कल्पना की, और जब उसकी कल्पना की और वही कल्पना जब हमारा अनुभव बनती है तो कैसे पता लगता है, क्योंकि हमें अपने भीतर के चक्षुओं से, अंतर्दृष्टि से, उस भाव की दृष्टि से वो अनुभव में आने लगती है, दिखलाई देती है। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार मतलब दिखाई देना। तो अनुभव कुछ और नहीं है, वो दिखलाई देना, भीतर की दृष्टि से दिखलाई देना, वही अनुभव है। अन्यथा जो भी वर्णन होता है वो कल्पना ही कहलाएगा, और वर्णन भी नहीं कर पाते सब लोग। जो वर्णन किया हुआ उसको पढ़ के भी क्या अनुभव कर पाएंगे? तो अनुभव तो और भी कठिन है। बहुत से लोग किसी वर्णन को पढ़ते हैं और बिल्कुल उसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि भाई सुनते तो हम बहुत कुछ है लेकिन हम लर्न नहीं कर पाते। तो ये लर्न क्या है? कुछ लोग याद करने को ही लर्न कहते हैं। जैसे बच्चे लोग बोलते हैं कि भाई हम इसको लर्न नहीं कर पा रहे हैं, हमको याद नहीं रहता है। तो वर्णन तो पढ़ा, याद नहीं रहता, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सब नहीं, सुन करके, पढ़ करके, और फिर बहुत से लोग होते हैं वैसा का वैसा वर्णन कर देते हैं। यहां तक कि भाव निर्झरणी की वाणी भी याद नहीं रहती है बहुत से लोगों को, मुझे भी नहीं रहती है, किंतु कब याद आ जाती है, कहां से याद आ जाती है, मालूम भी नहीं पड़ता। तो कौन किस वक्त क्या बात किस ढंग से सामने प्रकट करता है, वो इतना आसान नहीं है समझना। यानी प्रकट करना मतलब वर्णन करना, और अनुभव किया है कि नहीं किया है वो कैसे पता चले, क्योंकि अनुभव करना तो और भी कठिन है। जो स्थूल के अनुभव भी होते हैं वो भी प्रत्येक प्राणी को एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच अलग होती है। अब भले ही कृष्ण है, उनका मंदिर है बाके बिहारी वृंदावन में, और जो सुना है हमने तुलसीदास का कि लोग कहते हैं कृष्ण के लिए कि भाई तू तो राम का ही रूप है दूसरा, किंतु मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब तुम धनुष बाण लेकर मेरे सामने आओ और उसे दर्शन हो जाते हैं। कृष्ण में राम के दर्शन हो जाते हैं। तो ये स्थूल का अनुभव है। ऐसा अक्सर सुना जाता है कि भाई जब से हम गुरुदेव को मानने लगे तब से तो हमको सब देवी देवताओं में वही नजर आते हैं, और या फिर हम चाहते हैं कि हम पहले जिस देवी या देवता को मानते थे गुरुदेव हमें समझाएं कि मैं भी वही हूं। तो यह तो सब अपनी अपनी सोच है, और इसलिए अलग अलग ढंग से स्थूल के अनुभव प्रत्येक प्राणी को मिलते हैं, एक रूप में नहीं कर पाते हैं। और सूक्ष्म अनुभव एक रूप तो क्या कहें, अनुभव होना ही बहुत कठिन है, क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिलती ना। देखने के लिए, साक्षात्कार के लिए वो दृष्टि चाहिए। उसी तरह है, उसके सौरभ को अनुभव करने के लिए भीतर में वैसी सुगंध की पहचान होनी चाहिए, जो पहले भी बताया गुरुदेव ने कि दुर्गंध में जीता जीता प्राणी दुर्गंध से ही इतना अभ्यस्त हो जाता है कि
वो अनुभव यदि उसे मिले भी सुगंध का, वो उसको समझ ही नहीं पाता है। ठीक है, कल्पना आवश्यक होती है कुछ हद तक, किंतु वर्णन करना आवश्यक नहीं है। और अनुभव तो बहुत ही कठिन होता है, और वो भी सूक्ष्म का अनुभव, और लोग समझ पाए उसको कि हाँ भाई ये सूक्ष्म का अनुभव, और समझ ही ना पाए उसको स्थिति के रूप में आगे बढ़ा पाए, बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि कल्पना का चक्र ही मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है, अनुभव तो और भी आश्चर्यजनक। खुद को आश्चर्य होने लगता है जब उसकी कृपा से कुछ अनुभव मिलते हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या ये संभव है। बहुत बार कल्पना ही हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कल्पना में भी जब आने लगती हैं चीजें तो हमें लगता है तो बिल्कुल साक्षात हो रही है। अरे हम तो उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाते उस वक्त कि ये हम स्वप्न देख रहे हैं या साक्षात है। इस तरह भी बहुत बार हो जाता है। तो ये तो एक स्थूल का अनुभव होता है, और सूक्ष्म का अनुभव तो बहुत कठिन है। तो कल्पना में ही जब प्राणी घूमता रहता है तब भी वो सोचता, अच्छा मैं ये कल्पना कर सकता था क्या, मैं तो सोच भी नहीं सकता था और ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो आश्चर्य तो होता ही है उसको। और जो वो सब सोची हुई बातें, कल्पना की बातें जब अनुभव में परिवर्तित होती हैं तब तो और ज्यादा आश्चर्य होना स्वाभाविक है। तो यही है, यह एक चक्र है, एक कल्पना का, फिर चक्र है अनुभव का। तो यह चक्र भेदन करते करते जब आगे बढ़ेगा प्राणी, तब वो वहां पर पहुंच पाएगा जिसे भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है। तो वह भी एक मनुष्य था, एक मनुष्य का रूप लेके आया था जिसने आत्मा की अमरता का अनुभव किया और उद्घोष किया कि न तो उसे कोई काट सकता है, न उसे मार सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है। उसने अनुभव किया उसका और वर्णन भी किया उसका। और वो भी मनुष्य जिसे संदेह होता है। तो ज्यादातर तो यही है कि आत्मा क्या होती है भाई। लोग तो जो सूक्ष्म शरीर यहां से वहां देह के लिए घूमते रहते हैं वायुमंडल में, उन्हीं को आत्मा कह के पुकारते हैं। समझ ही नहीं पाते कि आत्मा होती क्या है। और बहुत से तो ऐसे हैं कि आत्मा होती भी है क्या, नहीं मानते। कुछ धर्म विशेष में आत्मा की बात ही नहीं है, संदेह हुआ उनको। और बहुत से लोग तो आत्मा शब्द का इस तरह व्यवहार करते हैं कि जैसे मन ही आत्मा है, जैसे सूक्ष्म ही आत्मा है। इतना आसान नहीं होता है। तो एक अमरता का अनुभव करता है और जो दूसरा है उसे तो अमरता पे संदेह होगा ही, जबकि आत्मा पर ही संदेह है कि होती भी है क्या आत्मा नाम की कोई चीज। और उन्हीं में से कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो मूर्तियों को ध्वंस कर देंगे और समझेंगे कि भाई हम तो अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और ये इतिहास में बहुत ज्यादा हम सबको पता है कि किस तरह बाहर से आक्रांत आए हैं इस भारत भूमि पर, और कितना मूर्तियों को ध्वंस किया है उन्होंने, किन किन रूपों में, सब चीजें हमारे नॉलेज में है, हमको पता है। आगे कह रहे हैं, कौन समझ सकेगा मानव प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्य जिसे मनुष्य धर्म कर्म के नाम से पुकारता है। जहां मुखाकृति में प्रत्येक प्राणी में भिन्नता है, वहां प्रकृति में होना तो स्वाभाविक है।
ऐसा कहना ही उचित जान पड़ता है। एक और विचार जहां मानव समस्या को हल करते हैं, वहीं दूसरी ओर नवीन समस्या उपस्थित। ये विचारों की तरंगे नहीं तो क्या हैं? विनाश और विकास, इनका अर्थात तरंगों का नाम रखा गया, अन्यथा न विनाश है और न विकास। ये तो तरंगे हैं विचारों की, जिन्हें मनुष्य जैसा चाहे वैसा पुकार ले। और उस बात को और अच्छी तरह से समझा रहे हैं गुरुदेव कि जो कुछ भी मानव प्रकृति के कार्य है भिन्न भिन्न है। किसी का नेचर कैसा है, किसी का नेचर कैसा है, तो कोई समझ नहीं पाता है। जिसका जैसा नेचर है, जैसी जिसकी प्रकृति है, उसी के अनुसार वो भिन्न भिन्न कार्य करते चले जाते हैं और उन्हीं कार्यों को कभी धर्म का नाम दे देता है, कभी कर्म का नाम दे देता है। जो वो समझता है कि मैं अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, धर्म का नाम दे करके वो मूर्तियों को ध्वंस करने का ही कार्य करने लगता है। तो ये सब मानव प्रकृति के ही खेल हैं, कोई समझ नहीं पाता साधारणतः। क्योंकि कितने चेहरे हैं लोगों के, प्रत्येक प्राणी की मुख की आकृति, ऊपर का चेहरा, इसमें कितना भिन्नता, अलग अलग सब दिखते हैं। एक से दूसरे का चेहरा कहां मिल पाता है? तो वहां प्रकृति में होना तो स्वाभाविक है। तो इस तरह यदि हम समझ लें कि भाई एक मनुष्य की प्रकृति दूसरे मनुष्य से नहीं मिलती है, नहीं मिल सकती। क्यों? किसी का चेहरा ही नहीं मिलता आपस में। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि भिन्नता एक अभिन्न अंग है इस प्रकृति का, यानी प्रकृति में भिन्नता है, सूक्ष्म प्रकृति में, और बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वो गतिशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चलता ही रहता है। उत्पन्न होता है और लय होता है, उत्पन्न होता है और लय होता है, यही खेल प्रकृति में चलता रहता है। तो इसलिए भिन्नता होना स्वाभाविक है। वैसे ही है, मन में विचार उठते हैं, लय हो जाते हैं, कुछ भाव के रूप में परिवर्तित हो पाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हृदय तक जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो भी लय हो जाते हैं। अब उसमें कितना कहां तक पहुंच पाएगा प्राणी? तो समझना तो यही है कि प्रत्येक प्राणी की प्रकृति जो है वो भिन्न भिन्न है, और यही उचित जान पड़ता है, ये कह रहे हैं गुरुदेव। तो वही विचार हैं जो उठ रहे हैं तरंगों की तरह। तो एक और तो जो भी समस्याएं हैं उसको हल करते हैं विचार, खोजेगा, शोधेगा, अनुसंधान करेगा, अन्वेषण करेगा, तब न कुछ उसका सॉल्यूशन मिलेगा, हल मिलेगा उसका। तो हल मिलता है, वो विचारों के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। किंतु साथ ही साथ न जाने और कितनी समस्याएं वो लेके आते हैं। काश ऐसा कोई विचार होता कि सारे के सारे विचार किनारे हो जाते, हट जाते, बस वो एक विचार ही अंदर तक पहुंच जाता। किंतु ऐसा होता नहीं है। यह विचारों की तरंगे हैं, उठती हैं, बैठती हैं। समझना होगा प्रकृति को, अपनी मानव प्रकृति को, हर एक प्राणी को समझना होगा, तब जाकर वो समझ पाए कि जो उसका लक्ष्य है, जहां वो पहुंचना चाहता है, उसमें कहां कहां रुकावटें आ रही हैं और कहां बाधाएं आ रही हैं। यही समझा रहे हैं गुरुदेव। ये सब विचारों की तरंगे हैं, और भले ही आप इसका नाम दे दो विनाश और विकास,
लहरें उठती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं, फिर उठती हैं। तो कोई कहेगा उठी तो विकास, नीचे गई तो विनाश। तो ये सब विचारों की तरंगे हैं। अब उसको चाहे आप कुछ भी नाम दे दो, विनाश विकास कह दो, या कुछ प्रकृति के खेल कह दो, या कुछ भी नाम दे दो, वो आपकी मर्जी है, किंतु समझना बड़ा कठिन है इसको। भिन्न भिन्न कार्य हैं सबके, अपने आप को समझ ले उतना ही पर्याप्त है, और उसी के लिए इतनी माथापच्ची की जाती है, उसी के लिए खोज की जाती है, उसी के लिए सब कुछ है। आध्यात्म, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ये जो इतनी बातें होती हैं, किस लिए? अपनी प्रकृति को समझ पाए, जान पाए, और सही दिशा क्या होती है, क्या हो सकती है, उस ओर आगे बढ़ पाए। आगे कह रहे हैं, पृथ्वी का दूध पानी और प्राणी का दूध रक्त। क्या इसी के लिए प्राणी रक्त का पिपासु होता है? जल का पिपासु जब रक्त का पिपासु बन जाता है, तब महासमर होते हैं। जल पीते पीते मनुष्य रक्त का पिपासु क्यों बन बैठा? जल ने तो उसे शांति प्रदान की थी, फिर क्रांति कहां से आ टपकी? यह भी तो विचारों की तरंगे हैं। मनुष्य समर में विनाश देखते हुए भी विकास की आशा रखता है, चाहे वह पूर्ण हो या न हो। कैसा अद्भुत चक्र है विचारों का, जहां प्रत्येक क्षण ये बदलते हैं, नया रूप ग्रहण करते हैं, पुनः प्राचीन कहलाते हैं, और यूं ही यह काल का चक्र चलता आ रहा है और चलता रहेगा, जब तक कि मनुष्य स्वयं में लीन न होगा, प्रभु के सौरभ को न समझ पाएगा। और इसमें यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि आखिर यह जो मूर्तियों को ध्वंस करना, लोगों को मारना, काटना, हत्या करना, ये सब क्या है? क्यों करते हैं लोग? क्यों दूसरे के रक्त के प्यासे होते हैं? प्यासे का मतलब ये थोड़ी है कि वो पी रहे हैं उसको। बहुत से तो पीते भी हैं, किंतु समझ नहीं पाते। और यहां एक बहुत छोटी सी बात गुरुदेव बड़े सहज ढंग से समझा रहे हैं कि जिस तरह पृथ्वी का दूध है पानी, यानी पृथ्वी लालन पालन करती है, इसको हम कहते हैं धरती मां। तो जैसे मां जो है बच्चे को दूध पिला करके लालन पालन करती है, उसको पालती है, पोसती है, आगे बड़ा करती है, वैसे ही यह जो पृथ्वी है यह हमें जल देती है। बिना जल के जीवन नहीं है। अब कितने ही स्लोगन लिख दे गवर्नमेंट जगह जगह, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, किंतु उसको जब अनुभव करता है प्राणी, तब मालूम पड़ता है। और प्राणी का दूध क्या है? रक्त। यानी वो दूध आया कहां से? प्राणी के पास, मां के कहां से वो दूध आया? गर्भ में जब बच्चा आया, अपने आप उसके स्तन में दूध आ जाता है। कहां से? वो रक्त जो है वो परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पृथ्वी बहुत कुछ देना चाहती है प्राणी को, जल दे के हमको पालन करती, उसी तरह मां अपने रक्त को दुग्ध में परिवर्तित कर देती है। तो क्या इसीलिए रक्त का प्यासा है क्या? ये दूध आया कहां से? ये तो रक्त से आया। क्या इसीलिए आया? अरे भाई, जल के प्यासे को जल से अपनी प्यास बुझाओ। तो होता क्या है, रेगिस्तान में फंस गया आदमी, प्यास लगी हुई है, कोई दिखता नहीं, तो जो मिलता है बस उसके साथ ही मारकाट करके अपनी प्यास बुझाता है। तो जब जल का पिपासु रक्त का पिपासु बन जाता है, यानी इतनी उसकी मानसिकता खराब हो जाती है, एकदम नीचे पाताल में पहुंच जाती है, तब जाकर के ये बड़े बड़े युद्ध होते हैं।
जिसको कहते हैं महासमर या वर्ल्ड वॉर या कुछ भी कहें हम उसे, क्यों बन बैठा मनुष्य? जल पीते पीते, अरे प्यास बुझ रही थी ना जल से, ये रक्त से प्यास क्यों बुझाने लग गए भाई तुम? क्यों दूसरे का खून पीने में लगे हो? ये बस मुहावरा है। खून पीना मतलब अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के सामने वाले को पूरी तरह निचोड़ देना और उसकी हत्या तक करने में न हिचकना। युद्ध होते क्या? युद्ध में मार काटी तो होती है, उसके अलावा क्या होता है? दे रही है पृथ्वी, पृथ्वी पर आयो, आराम से पानी पियो, जो भी वो दे रही है आपको प्रकृति, उस तरह जियो। यही तो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया हमको कि जीवन क्या हो, कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, बस ये अपना जीवन बिताते रहो आराम से, साधा और सरल जीवन। क्यों दूसरे के रक्त के पिपासु होते हो? भाई जल ने तो उसे शांति प्रदान की थी ना, ठंडक पहुंचाई थी जब पिया था। तो ये जल है कौन सा? ये वास्तविक जल सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं है, वो जल जो ऊपर से भी बरसता है वो भी ठंडक पहुंचाता है। शांति मिलती है किंतु फिर भी प्राणी समझ नहीं पाता कि वो आसमान में बैठा हुआ वो परमात्मा किस तरह मुझ पर कृपा कर रहा है, समझ नहीं पाता। किस तरह मेरे विचारों को शांत कर रहा है, समझ नहीं पाता। इसीलिए ये क्रांति यानी भीतर में खलबली मच जाती है, ये कर दूं मैं, वो कर दूं। ये सब विचारों की तरंगे और कुछ नहीं। यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि ये भी तो विचारों की तरंगे हैं। भाई देख रहा है कितने महासमर हो गए, कितने और लड़ाइयां हो गई, युद्ध हो गए, विनाश तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है विनाश करना। अभी भी डराता है, धमकाता है। पहले दिखा दिया कि किस तरह एटम बम चलता है और पूरा शहर का शहर, जापान का हिरोशिमा नागासाकी पूरी तरह नेस्त नाबूद हो जाते हैं और उसका प्रभाव कितने दूर तक जाता है, सब दिखा दिया। और समझ रहा है कि मैं विकास कर रहा हूं, और अब सबको भय दिखलाते हैं उसका कि हमारे पास भी बम है, हमारे पास भी बम है, और हम विकास की बातें कर रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र हैं। आशा करते हैं लोग विकास हो, तो क्या विनाश करने से ही विकास होता है? विदु आशा रखता है प्राणी, वो चाहे पूर्ण हो या न हो। दिखता है सब कुछ कि देखो कितनी लड़ाइयां हुई हैं, कितने युद्ध हुए, कितना कुछ हुआ, फिर भी छोड़ता नहीं है विनाश की भावना। सोचता है बिना विनाश के तो विकास हो ही नहीं सकता है। तो ये कुछ नहीं है, ये विचारों का एक अद्भुत चक्र है, और ये विचार बदलते रहते हैं, प्रत्येक क्षण आते हैं जाते हैं, एक नया रूप ग्रहण करते हैं। जो आज नया लग रहा है वही थोड़ी देर बाद पुराना लगने लगता है, और इसी तरह यह समय आगे बढ़ता रहता है, यह काल का चक्र चलता रहता है और चलता रहेगा। और इन सब बातों को अनंत का चक्र जो लेख था उसमें बहुत अच्छे से समझाया गुरुदेव ने, जो उनकी कृपा से हुआ कुछ दिनों पहले। तो ये चलता रहेगा, ये काल का चक्र है, ये अनंत चक्र है। लेकिन कब तक? जब तक चक्र के केंद्र में ना आ जाए। और केंद्र कहां है? स्वयं के भीतर है वो। और वो स्वयं के भीतर जो केंद्र है वहीं पर आकर के वो स्वयं में लीन होना है। जब तक यह लक्ष्य लेकर के नहीं चलता
तब तक बार बार आएगा और बार बार जाएगा, काल में समाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा और पुनः जन्म लेगा। ये चक्र चलता चला आ रहा है, चलता रहेगा। किंतु हां, जब स्वयं में लीन होगा तब जाकर के वो प्रभु के सौरभ को पहचान पाएगा। अन्यथा न तो स्वयं में लीन हो पाता है और न ही प्रभु के सौरभ को समझ पाता है। तो कहां है वो सौरभ? अब यहां एकदम स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, वो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे स्वयं के भीतर ही वो सौरभ विद्यमान है और वही प्रभु का सौरभ है। जब स्वयं में लीन होंगे तब उस सौरभ का अनुभव कर पाएंगे। आगे कह रहे हैं, तेरे सौरभ का उपासक प्रकृति की गति का अवलोकन करेगा, आलोचना कर व्यर्थ समय न बिताएगा। वह तेरी कृपा का आधार पाकर जान पाता है कि यह काल की गति है, प्रकृति का विनोद है, जिसे मनुष्य विनोद न समझ विनाश और विकास की संज्ञा देता आ रहा है। काल को कोई रोक न सका, ठहरा न सका। सतयुग की कल्पना करने वाला व्यक्ति क्यों कली काल में आ फंसा? यह काल है जिसकी चाल को कोई रोक न सका। आए देव, आए दानव, आए मानव। कुछ मानव देव बनकर चले गए, बलदेव बनकर चले गए, और कुछ दानव जो राम रावण के नाम से प्रसिद्ध हुए। मानव, देव भी और दानव भी। देव तब जब बलदेव को माने, और दानव जब नव न सका अपने आत्मदेव के सम्मुख। मुख की कालिमा न धुली जब तक तेरे सौरभ से आनंद न पा सका, लाभ न उठा सका मानव जीवन से। और यही कह रहे हैं कि यदि कोई तेरे सौरभ का उपासक है और उसे यदि प्रकृति की गति का अवलोकन करना ही नहीं आया, तो फिर समझ ही नहीं पाएगा। वो तो बस आलोचना करता रहेगा, खंडन मंडन में लग जाएगा, अपने आप को बहुत समझदार होशियार समझने लगेगा। किंतु जो तेरे सौरभ का उपासक है वो तो प्रकृति की गति का अवलोकन करेगा ही करेगा कि किस तरह है प्रकृति की गति, किस तरह प्रकृति परिवर्तनशील है। और यह सिर्फ बाहरी प्रकृति नहीं है, बाहरी प्रकृति एक तरह से क्या कहें उसको, मोर और लेस एक ही टाइप से चलती है। जो ऋतुएं आती हैं वो अपने हिसाब से चलती हैं। ठीक है, उसमें कभी बरसात में ज्यादा बारिश हो गई, कभी कम हो गई। वैसे ही है सर्दी में, कभी ठंड ज्यादा पड़ गई, कम पड़ गई, वो एक अलग बात। तो वो बाहर की प्रकृति का अवलोकन इतना कठिन नहीं है, किंतु भीतर की प्रकृति की बात हो रही है यहां। क्योंकि तेरा सौरभ है कहां? तेरा सौरभ तो बिल्कुल स्वयं के भीतर गहराई में छिपा हुआ है। उसका जो उपासक होगा वो अपनी सूक्ष्म प्रकृति की गति का अवलोकन करता है। यानी जो सूक्ष्म प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, किस प्रकार से ये गतिशील हैं, किस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, उसका अवलोकन करेगा, देखेगा, समझेगा। वो व्यर्थ की आलोचना में समय बर्बाद नहीं करता और वो समझ जाता है उसकी कृपा का आधार पाकर कि यह कुछ नहीं है, तो काल की गति है। काल बदलता रहता है, समय अपना अपना रूप बदलता है, वैसे ही प्रकृति अपना रूप बदलती है। खुद ही कभी पूरी तरह से पतझड़ दे देती है और कभी एकदम से नए नए पत्तों से सज जाती है।
वैसे ही है, ये भीतर की प्रकृति का खेल है। कभी तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कोई भाव विचार है ही नहीं, और कभी एकदम इतने सुंदर सुंदर भाव विचार आने लगते हैं। तो ये प्रकृति का विनोद है, और इसे विनोद नहीं समझ करके लोग विनाश और विकास की संज्ञा दे दें तो फिर क्या कहा जाए। किंतु जो तेरे सौरभ का उपासक है वो जानता है, उसका अवलोकन करेगा, व्यर्थ समय नहीं बिताएगा कि ये विनाश है कि विकास है, कि ये क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो तो अपने आप को देखेगा, अपनी सूक्ष्म प्रकृति को समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो जानता है कि काल को कोई रोक नहीं सकता है, वो तो चलता रहता है, गतिशील है, और कोई नहीं रोक सकता, कोई उसको ठहरा नहीं सकता कि ये टिक जाए। टिकता नहीं है। जो टिका हुआ प्रतीत होता भी है वो तभी होता है कि जो समय की गति है, काल की गति है, और हमारे भीतर की गति भी उसी गति में आगे बढ़े। तो सापेक्ष रूप से, यानी काल के यानी समय के और हमारे भीतर की जो गति है उसके सापेक्ष में दोनों ठहरे हुए प्रतीत होते हैं। तब लगता है कि वो ठहर गया, वो रुक गया, वो एक स्थिति में आ गया, यानी समय ठहर गया। जिस तरह दो ट्रेनें, हम उदाहरण कितनी बार समझ चुके हैं, ये एक ही गति से आगे बढ़ रही हैं बगल बगल में, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में रिलेटिवली टिकी हुई अनुभव में आती हैं, ठहरी हुई लगती हैं। तो इस तरह से रोक नहीं सकते आप, ठहरा भी नहीं सकते। जो कभी कभी लगता है ना कि समय ठहर गया, उसका कारण यही है। अन्यथा न तो काल को कोई रोक पाता है और न ठहरा पाता है। और जो लोग कहते हैं भाई हम फिर से कली काल में वही सतयुग लेके आएंगे और उसकी कल्पना करते हैं, तो भाई क्यों आके तुम फंस गए यहां पर? तो सतयुग में तुम्हें इतना कुछ अच्छा मिला था, तो क्यों नहीं भवसागर पार हो गए उस वक्त? क्यों आके फंस गए अब कली काल में तुम? खाली कल्पना करते रहो सतयुग की। अरे भाई ये तो काल है, इसकी चाल को कोई रोक नहीं सकता। सब तरह के देव आए हैं, दानव आए हैं, और मानव तो सबसे ज्यादा आए हैं। और उन्हीं मानवों में कुछ जो है देव बनकर चले गए, यानी अपना जीवन सफल कर लिया, बलदेव बनकर चले गए। यहां बाबा का नाम ले रहे हैं गुरुदेव, इन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। और कुछ जो है वो दानव बन के गए हैं, यानी जिसकी पूजा करते हैं लोग राम के नाम से, देव है वो, विष्णु देव, विष्णु का अवतार। और कुछ दानव जो रावण के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसी तरह कहने को वो मानव है, किंतु उन्हीं में से देव भी हैं और दानव भी हैं। तो मानव जो है, देव और दानव दोनों ही रहते हैं। तो देव कब है? वो तब है जब बलदेव को माने। बलदेव यानी अपने भीतर बैठा हुआ वो मेरा प्रभु, वो जो मेरा प्रभु जो मेरे भीतर बैठा है, बलदेव, आत्मदेव, वो जो आत्मदेव है उसको माने और समझे, तब तो वो देवत्व की ओर आगे बढ़ता है। और दानव कब बनता है? जब नव न सका, यानी झुक न सका। किसके सम्मुख? अपने आत्मदेव के सम्मुख, उस बलदेव के सम्मुख। तब जाकर वो दानव बनने लगता है, क्योंकि बड़ा अहंकारी है वो। दानव कौन? दानव का प्रतीक रावण, उसके जैसा अहंकारी कोई नहीं। तो जो अहंकारी होता है वो झुक नहीं पाता है, इसलिए वो दानव का रूप ले लेता है। सबसे बड़ा दानव ये अहंकार है।
और जो दशानन कहा गया, यानी कि 10 मुख हैं उसके, तो कितना अहंकार होगा वो हम समझ सकते हैं कि उसकी खोपड़ी में कितना अहंकार भरा हुआ होगा। 10 गुना, यानी हम जितना भी करें हम उतना अहंकार कर ही नहीं सकते जितना रावण का अहंकार था। फिर भी समझना है कि जब झुक नहीं पाएगा तब बन जाएगा दानव। किसके सम्मुख झुकना है? अपने भीतर बैठे हुए उस आत्मदेव के सम्मुख झुकना है। और फिर क्या? मुख की कालिमा न धुली, कालिख पोत ली उसने पूरे जीवन में दानव बनकर, क्योंकि झुका ही नहीं अपने आत्मदेव के सम्मुख। जितने भी तमोगुण थे जो कालिमा के रूप में थे, जो उसके अंतःकरण पर छाए हुए थे, तो यह मुख कोई बाहर का मुख नहीं है, यह भीतर अपने आप कितनी गंदगी लगी हुई है, कितना तमोगुण से पूरा आच्छादित है, विकारों से भरा हुआ अंतःकरण, वो नहीं धुल पाता है जब तक तेरे सौरभ का आनंद नहीं पा सका। तो जब सौरभ का आनंद पाएगा ना, तभी मुख की कालिमा धुलेगी। और मुख की कालिमा तब धुलेगी जब अपने आत्मदेव के सम्मुख नव जाएगा, झुक जाएगा, पूरी तरह से अपने अहंकार को मिटा देगा। तब तेरे सौरभ का आनंद पाएगा, नहीं तो आनंद भी नहीं पा सकता, और जो मानव जीवन मिला उसका लाभ भी नहीं उठा पाता। नहीं तो एक ऐसा सुअवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर मिला है, गोल्डन चांस। मानव जीवन ही नहीं, बार बार बात आती है, संत हमारे जीवन में आया, और ऐसा वैसा संत नहीं, पूरी तरह से टू द पॉइंट, इतना गहरी गहरी बातें गुरुदेव ने प्रत्येक लेख में हमें समझाई हैं। और फिर भी यदि हम उससे वंचित रह जाते हैं, लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ मानव जीवन से, और क्या फायदा हुआ सत्संगी होने से? यही समझा रहे हैं गुरुदेव यहां पर। ठीक है, पूरा करते हैं। अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो अभी लास्ट पैरा हुआ था, इसमें राम को भी दानव बता रहे हैं, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं मतलब नहीं, जो देव है ना उसके लिए बता रहे हैं। कुछ मानव देव बनकर चले गए, बलदेव बनकर चले गए, और कुछ दानव, यानी कुछ तो देव बन के चले गए और कुछ दानव बन के चले गए। तो जो देव बन के चले गए वो राम के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जो दानव बन के चले गए वो रावण के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा अच्छा भैया। हाँ भैया, यही भाव लिया था ना। हाँ भैया, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये आज भी जैसे बात है कल्पना के ऊपर, तो अगर हम कल्पना का क्या महत्व है? अगर ऐसा है क्या कि अगर हमारी किसी चीज की कल्पना ही नहीं होगी तो वो साकार कैसे होगी? तो क्या कल्पना जरूरी है? ये पूछना था। देखो, कल्पना जो है उसके दो रूप होते हैं।
एक होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब मालूम नहीं कहां से हम कल्पना लेके बैठे हैं, अपनी ही ओर से अपना ही कुछ उधेड़ बुन निकाल के लाए हैं। और एक कल्पना होती है जो किसी ने वर्णन किया, कुछ बताया, हमें उसका अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन वो वर्णन हमारे भीतर उस कल्पना का उद्दीपन करता है, जगाता है कल्पना, तो हम कल्पना करते हैं। तो वो कल्पना करके फिर यदि हम भी वर्णन करने में लग गए तो फिर वो वर्णन कल्पना ही रह जाएगी, अनुभव तक नहीं पहुंचेगी। सुनी सुनाई बातें, पढ़ी हुई बातें, ये किसी और का अनुभव होता है। जब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता तब तक वो कल्पना ही कहलाएगी। तो जो भी वर्णन करता है वो ज्यादातर उसमें कल्पना का ही पुट होता है, और जो अनुभव जो है उसमें वास्तव में साक्षात्कार होता है, दिखलाई देता है ना। बस यही कह रहे हैं गुरुदेव कि कल्पना करो लेकिन अनुभव प्राप्त करने के लिए करो, वर्णन करने के लिए मत करो। अच्छा, अगर कल्पना ही नहीं करें तो अनुभव मिल सकता है क्या? मिल सकता है, हम पहचान नहीं पाएंगे। बिना कल्पना के अगर कोई चीज सामने आ जाती है तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। हमने क्या सोचा था कि हमको मनुष्य का जन्म मिलेगा, हमने क्या सोचा था कि हमको संत की शरण मिलेगी, कुछ नहीं सोचा था, कल्पना ही नहीं की थी। किंतु जब आ गया तो अब हम उससे कल्पना करना शुरू कर रहे हैं, और जब कल्पना करना शुरू कर रहे हैं तो अनुभव आते हैं। और यदि संत की शरण भी मिल गई, मानव जीवन भी मिल गया, और बहुत तरह के अनुभव भी आते हैं, लेकिन वो फिर स्थूल में ही फंस जाता है प्राणी, और वो भी एक जैसे अनुभव नहीं होते हैं। भाई जो एक्सपीरियंस आते हैं स्थूल जीवन के, वो भी तो अलग अलग ढंग से सबको मिलते हैं। तो यही है, यही समझना है ना। अच्छा, और ये भी एक बात है कि हमको अपनी प्रकृति को समझना है। हाँ, कि कहाँ पे हम अटक रहे हैं, अपनी को खुद को ही एनालाइज करना है। जी हाँ, वो तो दूसरों की आलोचना करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो तेरे सौरभ का जो उपासक है वो तो अपनी प्रकृति की गति का ही अवलोकन करेगा, है ना। आलोचना करके अपना व्यर्थ समय नहीं बिताएगा वो, और तेरी कृपा का आधार लेकर के आगे बढ़ेगा कि ये सब क्या है, प्रकृति का विनोद है, काल की गति है, यही सब चीजें समझाएंगे गुरुदेव ने, है ना। अच्छा, हाँ भैया, हाँ प्रणाम, हरिओम। हाँ, हरिओम। समय तो होने वाला है। हाँ बोलिए सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जो विचारों की तरंगों में गुरुदेव ने कहा कि एक और विकास है और एक और विनाश है। हाँ, और जीवन में भी देखते हैं कि विकास की तरफ भी तरंग होती है और विनाश की तरफ भी होती है। तो इनको सिर्फ तरंगे समझ के छोड़ देना चाहिए, तरंगे तो उठती रहेगी ना, मतलब उठती रहेंगी। आपको तो आगे बढ़ना है ना। आपको तो जो प्रकृति की जो गतिशीलता है उसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये जो हो रही हैं, जो लहरें उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, गतिशील करने के लिए है। अब कुछ भी नाम दे दो इसका, आप तो भाई देख रहे हो ना कि किस तरह से ये बात अभी आई भी थी, इसमें किस संदर्भ में हुई मालूम नहीं, अभी याद नहीं है मुझे, कि विचार उठ रहे हैं। तो उसमें से कितने विचार जो हैं वो हम आगे बढ़ा पाते हैं, भाव के रूप में ले पाते हैं। उठती हैं विचार की तरंगे, फिर लीन हो जाती हैं। अब कोई आगे बढ़ जाता तो हम उसको विकास समझ लेते हैं। तो विकास क्या हुआ, वो भी कितना टिकता है, वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो
तो ये तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा ना, यही खेल है। हाँ ठीक है। हाँ भी, हाँ भी, हाँ ठीक है, फिर पूरा कर। प्रणाम जी। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है भाई जी, हरिओम भाई। हाँ, हरिओम प्रणाम हरिओम। भाभी। हाँ, सबको नमस्कार। सबको नमस्कार, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। भैया हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ, नमस्कार सबको हरिओम। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम भैया, सभी को हरिओम। सभी को हरिओम भैया, भाभी जी। हाँ, नमस्कार सब। हरिओम भैया।